हेलो, माय नेम इज विजय शुक्ला। याद है फिजिक्स हम लोग लास्ट 3 लेक्चर से पढ़ रहे हैं। ये 4th लेक्चर है सीरीज का और इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये बात किया जाए अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पीपल, चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। करेक्ट, चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। हमने एंगुलर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया है। हुआ क्या, ये जो चैप्टर है ना, इसका थोड़ा पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट 11th में हो चुका है, तो इसलिए हम पहले उसको डिफाइन करेंगे सारे एंगुलर वेरिएबल को और फिर आगे जाएंगे। ये हमने पहले लेक्चर में डिसाइड किया था। तो अभी तक ये 3 लेक्चर में मैंने सारे एंगुलर वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं। क्या क्या डिफाइन कर दिए हैं एक बार क्विकली हम देखेंगे। यहाँ पर टेबल बना दिया जाए तो लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर मैं बोलूं क्या क्या चीजें मैंने इंट्रोड्यूस कर दी हैं आपके लिए, सो पीपल चलिए देखा जाए क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस कर दी हैं। द थिंग विच आई हैव इंट्रोड्यूस्ड पीपल, द थिंग विच आई हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑलरेडी, दोज आर, एक एक करके क्वांटिटीज लिखते जाएंगे, उसका लीनियर और एंगुलर वर्जन लिखते जाएंगे। तैयार हैं आप? तो चलिए पहला क्वांटिटी लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ये क्वांटिटी है। यहां पर इस पे मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं, ठीक है। विल बी टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी हियर और वहां पर मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की। इज इट ओके? लिखा जाए? चलिए फटाफट इसको रब किया जाए। यस, नाउ लेट मी डू दिस। यहां पर मैं लिखने वाला हूं क्वांटिटी, यहां पर मैं लिखने वाला हूं उसका लीनियर वर्जन और यहां पर उस पर लिखने वाला हूं एंगुलर वर्जन, जो हम अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज उसको हम और आगे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वांटिटी जो हमने पढ़ा यहां पर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट क्वांटिटी दैट वी स्टडीड वाज डिस्प्लेसमेंट, राइट है। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट को किसे लिखते हैं? लीनियर में डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं एस, राइट। यहां पर किसे लिखते हैं एंगुलर में? थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद है कितना एंगल ट्रैवल करता है ऑब्जेक्ट, याद है ना। पिछले लेक्चर देखिएगा, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी यहां पर। फिर अगली क्वांटिटी जिसकी हमने बात की वो है वेलोसिटी। तो यहां पर वेलोसिटी v होता है, जिसको लिखा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर ओमेगा विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, ठीक है। आर यू क्लियर विद दिस? देन एक्सेलरेशन की बात की गई थी। लीनियर एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं a से, राइट। ये a विच इज इक्वल टू, क्या होता है बच्चों? A इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। होप यू अंडरस्टैंड दैट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आई वांट यू टू हैव दैट क्लासरूम फीलिंग। ऐसा लगना चाहिए कि क्लासरूम में है आप। तो पूरा इंटरेक्ट करते हैं, बोलते जाइए, जैसे मैं बोलता हूं आप भी बोलते जाइए। जब मैं कोई चीज बोलता हूं ना, पॉज करिए, खुद लिखने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि अच्छा सर ने भी वही लिखा है क्या, या अगर कुछ और लिखा है तो उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। So far so good everybody, let's go ahead. So इसको हम ऐसे भी लिखते हैं d2s by dt square। इसको हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिख सकते हैं, विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ पा रहे हैं आप लोग, राइट। ये हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। रिवीजन सो दैट मैं आज उसको और आगे लेके जाऊं, ठीक है। आई विल बी एबल टू टेक इट अहेड। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात आती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वो मैं इधर लिख दूंगा, राइट। इक्वेशंस ऑफ मोशन मैं यहां पर लिख दूंगा, लीनियर और एंगुलर वर्जन उसका। बट अब आगे जाने का टाइम आ गया। नाउ आज के लेक्चर को फ्रेश आगे लेके चलते हैं। अब लीनियर में इनर्शिया होता है। इनर्शिया मतलब क्या? एक मास 2 किलो का है, उसको थोड़ा फोर्स लगाओगे तो मूव करेगा। एक 200 किलो का मास है, थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो मूव होगा क्या? उतनी वेलोसिटी से मूव होगा क्या? नहीं ना, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या होता है? अपोजिशन टू द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। एक दोस्त साइकिल पे आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, उसको हाथ लगा के रोक सकते हो। एक ट्रक आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, रोकोगे उसको? डोंट रिस्क इट, लाइफ का रिस्क है इसमें, ठीक है। सो इनर्शिया मतलब क्या होता है? इनर्शिया मतलब होता है जो ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की जो चेंज इन स्टेट को अपोज करती है। तो रेस्ट पे है, उसको मूव करना। मतलब अगर एक फुटबॉल है, हल्का सा उसको मारा, पैर से ऐसा
मारा तो राइट वो दूर जाएगा, राइट। लेकिन अगर एक हैवी रॉक है उसको पैर मार के देखो, पता नहीं तुम कितना दूर जाओगे, ठीक है। सो वो है इनर्शिया जो अपोज करता है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को। तो उसको हमें इनर्शिया की बात करूं तो इनर्शिया लीनियर में होता है मास m, रोटेशनल में वो खाली मास नहीं होता। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अगर मैं बताने की कोशिश करूं आपको, अगर मैं बच्चों ऐसे ही इसी जगह पे रोटेट होने की कोशिश करूं, आसानी से होगा। बुक्स लिया है मैंने ऐसे हाथ के पास, रोटेट होने की कोशिश करूं आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर ये बुक्स दूर रखूं, मैं 2 हैवी बुक्स लूं, दूर रखूं और उसको रोटेट करने की कोशिश करूं, मुश्किल होगी कि नहीं, राइट? होगी ना मुश्किल। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप एक काम कीजिए, एक रॉड लीजिए, ये पेन ले लेते हैं, इसको ऐसे रोटेट करना बहुत आसान होगा। लेकिन इसी पेन को अगर ऐसे रोटेट करेंगे, इसकी जगह एक हैवी ऑब्जेक्ट आप रॉड ले सकते हैं, सोच सकते हैं ऐसे घुमाने में ज़्यादा मुश्किल होगी, करेक्ट। अगर ये बड़ी सी रॉड होती तो ऐसे घुमाने में ज़्यादा मुश्किल होता। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अपोजिशन टू रोटेशनल मोशन, चेंज इन रोटेशनल मोशन, ठीक है बच्चों। अपोजिशन टू व्हाट? चेंज इन रोटेशनल मोशन। तो इसको हम लिखते हैं आई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको। तो मास जहां पे भी लीनियर मोशन में आता है, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। जहां पर भी लीनियर मोशन में मास आता है वहां पर ये क्या आ जाता है बच्चा लोग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान दीजिएगा, आगे कुछ फॉर्मूले आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे, देख पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। अब मैं अगले जो है उसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिखने की कोशिश करता हूं, सो दैट आपको डिफरेंशिएट हो कि हाँ ये थोड़ी सी अलग चीज है। यहां तक हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं बच्चों, वी हैव स्टडीड दिस इन प्रीवियस लेक्चर्स। अब ये वाला क्वांटिटी इनर्शिया। अब कॉज ऑफ मोशन क्या है? कॉज ऑफ मोशन मतलब क्या लगाएंगे आप तो ये मूव होगा। कॉज ऑफ मोशन यहां पर क्या होता है? फोर्स विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही रोटेशनल मोशन कौन कॉज करता है? टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मास की जगह आई और ए की जगह अल्फा, ठीक है बच्चों। नाउ लेट मी पॉइंट आउट इट आउट टू अ लिटिल मोर। ये सब टॉर्क मतलब क्या होता है सोच आपको पता है, बट कोई बात नहीं, एक बार डिस्कस करने में। तो ये मार्कर लीजिए, ऐसे पेन जो आपका है आपके हाथ में, उसको ये जो मार्कर है ना, इसको ऐसा बैलेंस कीजिए। आपका पेन जो है हाथ में उसको ऐसा बैलेंस कीजिए, ये बैलेंस हो गया। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मानते हैं आप? अब इसको रखिए आप जमीन पे, टेबल पे रखिए और उसको सेंटर ऑफ मास पे हिट करोगे ना तो सीधा जाएगा, रोटेट नहीं होगा। बट अगर उसको कहीं और हिट किया तो ऐसा रोटेट होते हुए आगे जाएगा। करके देखिए अभी एक्सपेरिमेंट, पॉज कीजिए वीडियो और करिए वो एक्सपेरिमेंट। दरवाजा खोलना है आपको बच्चों, ओके। दरवाजा है बच्चों, ये बेडोर है, इसको यहां से खोलेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा कि यहां से खोलेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली यहां से खोलेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा। करके देख लीजिए, अभी करके देख लीजिए। तो टॉर्क क्या होता है बच्चों? टॉर्क खाली फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, वो कितने दूर आप फोर्स लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो उसमें टॉर्क R इंटू एफ, आर क्रॉस एफ होता है। मतलब कैसे? अगर एक स्क्रू है बच्चों, स्क्रू को ओपन करना है तो क्या हाथ से ऐसा ओपन कर पाएंगे आप? हाथ से बहुत मुश्किल होगी ना, अगर ओपन करना है होगा नहीं। पहली बात, अगर करोगे तो फिर तो बहुत फोर्स लगेगा। लेकिन एक स्क्रू ड्राइवर लिया तो स्क्रू ड्राइवर में कम फोर्स पे ही ओपन हो जाता है। क्यों? बिकॉज स्क्रू ड्राइवर का थिकनेस बढ़ा दिया आपने। थिकनेस बढ़ा दिया तो क्या कर दिया? आर बढ़ा दिया, ठीक है बच्चों। ये जो टॉर्क है, दिस टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू, ये जो टॉर्क है बच्चों, दिस टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू आर क्रॉस एफ। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लीजिए। अब हर एक जगह क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा। वेक्टर्स 11th का टॉपिक है, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर यू ओके विद दिस? चलिए, तो यहां पर क्या होता है? अगर फोर्स कम लगाना है तो टॉर्क आपको आर बढ़ाना पड़ेगा। आपने वो टायर्स वगैरह, जो ट्रक के टायर या कार के टायर ओपन करते हैं, हाथ से वो बोल्ट ओपन हो जाएगा क्या? नहीं ना। उसमें जब हम रेंचेस लगाते हैं बच्चों, तो वो जितना बड़ा होगा उतने कम फोर्स से वो ओपन हो जाता है। देखा है आपने, राइट? साइकिल के, बाइक के, कुछ से कोई भी नट ओपन करो तो फोर्स कम है तो आर को बड़ा करना पड़ेगा। जितना बड़ा आप लेंगे ऑब्जेक्ट, राइट, बोल्ट जो लेंगे, नट बोल्ट ओपन करने के लिए, राइट, नट को ओपन करने के लिए बोल्ट लेंगे, वो जितना बड़ा होगा उतना फोर्स कम लगेगा, इजीली ओपन कर पाएंगे, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ टॉर्क। बिकॉज कौन सा मोशन दे रहे हैं आप वहां पे? रोटेशनल मोशन। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए।
पॉज करके इसको लिख लीजिए, और भी क्वांटिटी अब मैं इसको रब करूंगा और अगले कुछ क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस करूंगा, चलेगा? लेट्स इंट्रोड्यूस सम मोर क्वांटिटीज। सो लेट मी इरेज दिस बोर्ड, यू कैन पॉज एंड राइट इट आराम से, कोई टेंशन नहीं है बच्चों। लेट मी गो फॉर दिस। अब अगली जो क्वांटिटी में बात करना चाहूंगा आपसे वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोमेंटम। हर एक जगह याद रखिए, जहां पर भी मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम अगर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूं, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट मोमेंटम, तो मोमेंटम क्वांटिटी में लीनियर एंड एंगुलर, देखिए कैसे सारा का सारा चीज एग्जैक्टली वो जो बताया था टेबल आपके पास ही होगा, उसी टेबल में नीचे लिखते जाएगा। मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा किया, आप उसी टेबल के नीचे लिखते जाइए, नोट्स उसी टेबल के नीचे लिखते जाइए। चलिए ये हो गया बच्चों। अब अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, उसी के नीचे आप लिख रहे हैं तो इट इज कंटिन्यूएशन। इफ आई टॉक अबाउट मोमेंटम, अच्छा नहीं लग रहा है ब्लू कलर, बट इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? मोमेंटम, मोमेंटम बच्चों, मोमेंटम, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई थिंक मैं इसको इस कलर को रब कर दूंगा। लेट मी यूज द कलर विच इज मोस्ट कंफर्टेबल, ब्राइट कलर यूज करता हूं सो दैट क्लियर रहे। चलिए, तो मैं येलो पे ही स्टिक रहता हूं, लेट मी स्टिक टू येलो कलर। अगर मोमेंटम की बात करूं, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? लीनियर मोमेंटम को हम लिखते हैं पी लेटर से, वेक्टर है ये इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। डू यू एग्री विथ मी? मास इनटू वेलोसिटी। बट एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, व्हेन आई टॉक अबाउट एंगुलर मोमेंटम में मास की जगह क्या आ जाएगा? इसको एल से लिखते हैं बाय द वे। ये लीनियर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम है। पी की जगह एल, अच्छा मास की जगह क्या आता है यार? मास की जगह क्या आता है? अभी पिछले ऊपर जाके देखिए, आपके टेबल में ऊपर जाके देखिए, मास की जगह आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वी की जगह क्या आता है बच्चों? ठीक है। अगला अगर मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी, इसको लिखते हैं हम हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, और यहां पर लिखते हैं हाफ, राइट, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई लिखते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। आर यू ओके विद दिस? आर यू फाइन विद दिस? इज इट ओके एवरीबॉडी? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वंडरफुल। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर एंड हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इफ इट इज ओके विथ यू, इफ इट इज क्लियर, देन विल बी प्रोसीडिंग अहेड। तो बस मैं इतना बताना चाहता हूं, मास की जगह जहां पर भी लीनियर मोशन में मास आता था, अब यहां पे क्या आना शुरू हो जाएगा? कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास की जगह आना शुरू हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दैट इज व्हाई इट प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल, इतना जरूरी है वो। तो अब इसको डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा ना, राइट? मास याद है कब से पढ़ते आ रहे हो, राइट? 9th-10th से, राइट? 8th 9th 10th से शायद मास पढ़ते आ रहे हो, व्हाट इज मास एंड ऑल दैट। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है तो टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा उस पर। स्पेंड करें टाइम, थोड़ा सा काम करें इस पर, ठीक है? चलिए थोड़ा सा काम करते हैं इस पर। सो लेट मी गो हेड, लेट मी ट्राई टू टॉक अबाउट दिस। लेट मी डिस्कस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ various particle I'll talk about. Moment of inertia of various particle that I'll talk about, people. What is moment of inertia? And I'll talk about 2-3 particles. All right, ready? This color suits well. Let me just change it to the other board and उसका color अगर मैं change करने की कोशिश करूं, या ठीक है, let's just go to whiteboard again and I would try to change the color of it. Yeah, I think I can go back to this. Fair. ठीक है, चलते हैं आगे बच्चों। Shall I go ahead? Is it okay? Is it clear? तो अब इसको मैं रब कर दूं, जरूरत ही नहीं है हमको इसको, राइट? इसका तो काम हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ज्यादा डिटेल में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन ग्रेटर डिटेल, ठीक है? प्लीज गो थ्रू ऑल द प्रीवियस लेक्चर, ज्यादा अच्छा कनेक्ट बनेगा आपका इस चैप्टर से, ठीक है? ये चौथा लेक्चर है सीरीज का, प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल ऑफ इट। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत आगे है बच्चों। जो क्वांटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जितना इंपॉर्टेंट मास है लीनियर मोशन में, उतना ही इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन, राइट? तो चलिए इसके साथ स्पेंड करते हैं टाइम। अब इसमें दो टाइप के सिस्टम होते हैं। क्या? डिस्क्रीट मास सिस्टम, याद है डिस्क्रीट मास सिस्टम?
डिस्क्रीट मास सिस्टम मतलब जिसमें पार्टिकल्स से बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल होंगे बट सारे पार्टिकल इंडिविजुअली दिख रहे हैं। कंटिन्यूअस मास सिस्टम मतलब क्या, लेट मी गिव यू एग्जांपल। जब आपका घर बन रहा था तो जब खाली ब्रिक्स रखे गए थे तो वो डिस्क्रीट पार्टिकल था, हर ब्रिक हर ईंट अलग अलग थी, राइट। लेकिन जब आपने उस पर पेंट लगा दिया, नाउ इट इज कंटिन्यूअस, पता नहीं कौन सी ईंट कहाँ है बट इट्स एंटायर थिंग इज वन, राइट बच्चों। डिस्क्रीट में इंडिविजुअल पार्टिकल को लोकेट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस में इंडिविजुअल पार्टिकल को लोकेट नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटली तो सब कुछ पार्टिकल से ही बना है, एटम्स और मॉलिक्यूल से, बट वो दिखते नहीं है इंडिविजुअली, राइट। तो पहले हम बात करेंगे डिस्क्रीट मास सिस्टम। इसको कहा जाता है, एंट्रेंस में हम इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट मास सिस्टम। लेट मी टॉक अबाउट डिस्क्रीट मास सिस्टम इन लिटिल मोर डिटेल गाइस। सो डिस्क्रीट मास सिस्टम का थोड़ा सा डिटेल में बात किया जाएगा। इसमें इसका अगर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं ये डिस्टेंस r है और ये m है। ये क्या है बच्चों, ये है एक्सिस, एक्सिस है बच्चा लोग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है mr², एक पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल के लिए। याद रखिए r जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से, लेकिन अगर एक पार्टिकल नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल है तो क्या होगा। तो अगर बहुत सारे पार्टिकल है बच्चों तो ये हो गई मेरी एक्सिस, राइट। दिस इज व्हाट पीपल, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। मल्टीपल पार्टिकल किसी भी तरीके से अरेंज किए जाए तो उसको हम लेंगे मल्टीपल पार्टिकल्स अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज। तो यहां से अगर एक का डिस्टेंस है m1, का डिस्टेंस है r1, m2 का डिस्टेंस है r2, m3 का डिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे ये r2 सॉरी, उसको मैं रब कर देता हूं, या इसको रब कर दूं बच्चों। तो ये r2 डिस्टेंस है, m3 का डिस्टेंस अगर मैं ले लूं r3, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ इन्फिनिटी तक। जितना मास होगा सबको ऐड कर देने का, टेंशन लेने का नहीं। बट याद रखिए r क्या है बच्चों, r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। r ऐसा नहीं लेने का, राइट, ऐसे नहीं मेजर कर सकते। एक्सिस ये है, ये ब्लैक वाला दिख रहा है एक्सिस, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मास का लेना होता है, ठीक है। जो भी एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। इस पे हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब समझा, ओके। कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट, ये खाली मास पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। मतलब मास को डबल किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया खाली डबल होगा, बट डिस्टेंस को डबल किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स हो जाता है। तो कौन ज्यादा अफेक्ट करता है भाई, मास या डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो वही बुक आपके पास यहाँ पर है और आप रोटेट हो गए तो इजीली हो जाएगा। वही बुक अगर इतना दूर कर दिया आपने ऐसे और फिर रोटेट हो गए, बहुत मुश्किल होगी, करके देखिएगा। थोड़ी हैवी बुक लीजिएगा या फिर डंबल है घर में तो डंबल उठाइए, आधा किलो का डंबल उठाइए और फिर ट्राई टू रोटेट, विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। ऐसे रख के रोटेट होना विल बी वेरी इजी, ठीक है, ट्राई करके देखिएगा। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ये एक्सप्रेशन पॉज करके चाहिए तो लिख लीजिएगा। याद रखिए इसको डायरेक्शन से ज्यादा कहीं फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा r, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हमने क्या लिया है, उसका स्क्वायर लिया है। इज दिस अंडरस्टैंडेबल गाइस, इज दिस अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। हम चलेंगे आगे, अब चिंता नहीं कीजिए, नेक्स्ट चीज को हम प्रोसीड करने वाले हैं। सो लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट थिंग। रेडी, अगली चीज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, एग्जांपल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला लिखा आपने, पॉज करके लिखिएगा। अब मैं एक एग्जांपल सॉल्व करूंगा। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैं दे दूंगा आपको एक एक्सिस, तो लेट मी गिव यू वन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये विजिबल है ग्रीन कलर, मोस्टली होना चाहिए। अब इस पे मैं दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, दो दो मास लिया जाए, छोटे छोटे मास ले लेंगे यहां वहां। तो लेट मी टेक, एक मास यहां पे लेता हूं, 2 मीटर है और ये 2 kg है बच्चों। दूसरा मास यहां पर ले लेता हूं, ये 8 kg है और लेट्स से ये 3 मीटर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला, डरने का ही नहीं, राइट। ये होता है क्या, m1 r1 स्क्वायर
प्लस m2r2 स्क्वायर। क्या ही डर है यार, कितना लय सोपर, खूपच सोपर है। व्हाट इज सोपर? सो नाउ दिस इज लाइक 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस, दिख रहा है ये कहां से आया? 2 इंटू 2 स्क्वायर कहां से आया? ये जो 2 है इधर मैंने उसका स्क्वायर लिया, ये मास 2 kg है, इसको मैंने यहां पर ले लिया। ठीक है बच्चों, अब ये जो है बच्चों प्लस, अब मास कितना है 8 kg, तो इधर आ जाएगा 8 इंटू ये जो डिस्टेंस है 3 उसका स्क्वायर, राइट, 3 का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा जनता? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से देखिए, बहुत इजी है बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2, दिस इज 8 प्लस 6, ये 9 इंटू 7 72, ये टोटल कितना हो जाएगा 80। ये तो ठीक है, यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट क्या होता है? केजी। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। सो ये क्या हो जाएगा पीपल? यूनिट इज केजी मीटर स्क्वायर, बराबर है ना? यूनिट से डायमेंशन हर एक क्वांटिटी का पता होना चाहिए सबको। डायमेंशन क्या होता है इसका? अगर कोई पूछेगा कि ठीक है सर ये सब तो ठीक है, इसका डायमेंशन बता दो, तो मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन होगा, इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों? मास है, यस, और लेंथ का स्क्वायर है, यस, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर। डायमेंशन अगर जानना है तो ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़िए, उसमें भी लिखा हुआ है, बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एकदम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया है। एक्सिस थी ये, यहां से एक मास था, कितना दूर बच्चा लोग? एक मास था कितना दूर? 3 मीटर दूर 8 kg का मास था, 2 मीटर दूर 2 kg का मास था। हमने कैसे उसको डेटा को यूज किया, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये आंसर देखिए और समझिए, मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे, चलेगा? एक लेवल बढ़ाते हैं। अब इसको अप्लाई करना कैसे करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस so that you understand these things well. Okay guys, ready for it? Ready for the next step? Perfect. पॉज करके देखिएगा, अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा रिवाइज कीजिए अगर नहीं समझा। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले ये क्वेश्चन क्लियर होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है? तो अब मैं क्या करने वाला हूं, एक लाइन ऐसे ले लूंगा, यहां पर 0 कोऑर्डिनेट है, मीटर स्केल मान लीजिए, यहां पर 1 मीटर है बच्चों, यहां पर 2 मीटर, यहां पर 3 मीटर, और यहां पर है 4 मीटर। अब मैं क्या करने वाला हूं, इधर अलग अलग मास रखने वाला हूं, ठीक है? लेट मी कीप मासेस हियर। यहां पर 0 kg मतलब कोई मास नहीं, कुछ नहीं रखा, यहां पर 1 kg मास रख दिया, यहां पर 2 kg मास रख दिया, यहां पर 3 kg मास रख दिया, और यहां पर 4 kg मास। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड करती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विदाउट एक्सिस डज नॉट मेक सेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विदाउट नोइंग एक्सिस डज नॉट मेक सेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त बच्चों एक्सिस बताना जरूरी है। मान लीजिए ये है एक्सिस, एक्सिस कहीं से भी पास हो सकती थी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हम करेंगे आगे, बट एक्सिस बताना जरूरी है। उसके बिना डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? सो रिमेंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई बोले इस ऑब्जेक्ट का निकालो, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, आपको पूछना चाहिए वो सब ठीक है सर, एक्सिस कहां है? जब तक एक्सिस नहीं बताया है तब तक डेटा इज नॉट कंप्लीट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस इज यूजलेस और नॉट डिफाइंड, ठीक है? तो कोई भी अगली बार पूछेगा, मैं ऐसा बोलता इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, पूछने का सर एक्सिस किधर है? एक्सिस इधर है तो आंसर अलग आएगा, एक्सिस इधर है तो आंसर अलग आएगा, इसको इधर से रोटेट करेंगे तो अलग आंसर आएगा, इधर से रोटेट करेंगे तो अलग आंसर आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो विदाउट एक्सिस इट डजंट मेक सेंस, ठीक है? इट डजंट हैव अ मीनिंग एट ऑल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई मतलब नहीं है अगर एक्सिस नहीं बताया। चलिए पीपल, अब ये है आई का फॉर्मूला सबको पता है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर। नाउ दिस विल बी I, दैट विल बी m1 कितना है बच्चों? 0 इंटू 0 स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितना है? 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस, राइट बच्चों, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 स्क्वायर। अब जो मैथ्स वाले हैं वो बोलेंगे सर ये क्यूबिक सीरीज है, नीट वालों
अगर आपको फॉर्मूला पता है अच्छी बात है, नहीं पता हम अपना काम कर लेंगे। ये जो सीरीज बन गई, ये 0 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। तो मैथ्स वाले जानते हैं इसको ऐड करने का फॉर्मूला होता है एडिशन ऑफ टर्म इज n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। बराबर है बच्चों, बराबर है, यही फॉर्मूला यूज होता है। बट हम त्या भानगडीत पढ़ायचं नहीं है आपल्याला, उससे भी देखेंगे बट हम ऐसे नॉर्मली भी कर देंगे। देख बेटा ये कितना हो जाएगा, ये जो टर्म है ये 64 आ जाएगा, बराबर है क्या। ये टर्म कितना आ जाएगा बेटा, ये 27 आ जाएगा, दिख रहा है क्या। ये टर्म कितना आएगा बेटा, ये 8 आ जाएगा, दिख रहा है क्या। और ये कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 1, ये राइट 8 हो गया, ये 1। खत्म करें इसको। अब देखिए इसको इतना इतना डरने का नहीं कि क्या सर ये क्या नंबर आ रहा है। लेट्स डू दिस। इन दोनों का एडिशन कितना आ गया, ये हो गया कितना बच्चों, ये दिख रहा है आपको 35 और इन दोनों का एडिशन हो गया 65। बात खत्म, राइट। इन दोनों का एडिशन हो गया 65। तो टोटल कितना आ जाएगा जनता, टोटल आ जाएगा 100 kg मीटर स्क्वायर, 100 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर, क्लियर। इस फॉर्मूले से जो बच्चे बोलते सर नहीं मतलब हम मैथ्स वाले हैं सर, हमको मैथ्स आता है, ठीक है यार ऐसी क्या बात है। तो वो बोलते हैं अच्छा ये n कितना है, 4 है, n इंटू दिस इज डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, 2 2 ये भी आ जाएगा 100 kg मीटर स्क्वायर। तो बच्चों अगर आपको आता है ये तो बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैंने 4 मार्क्स दिए थे, 10 मार्क्स होते तो सोचो क्या करते, ऐड करना कितना मुश्किल होता है ना। दैट फॉर्मूला वुड हैव डन जस्टिस टू इट। इसलिए ये करना ठीक है, 3 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स के लिए ठीक है, बट वो फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है अगर 10 मार्क्स दिया होगा। दोनों तरीके हैं, विच एवर सूट्स यू दैट्स व्हाट यू यूज। ओके, आर यू फाइन विद दिस? मे आई गो हेड, मे आई गो हेड एवरीबॉडी। अब अगर ये आपको समझ में आया है तो मैं आगे चलने को तैयार हूं। आर वी रेडी टू गो हेड पीपल, आर वी रेडी टू गो हेड? चलिए फैंटास्टिक। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग आई टॉक अबाउट इज एक्सिस को चेंज करूंगा। क्वेश्चन वही, सोच नहीं, राइट। सेम क्वेश्चन बट आई बी यूजिंग अ डिफरेंट एक्सिस। एक्सिस को थोड़ा मूव करते हैं, कहां मूव करूं, 2 पे या 1 पे मूव कर दूं, ठीक है। अब आप देखेंगे वही मास वही सिस्टम, लेकिन एक्सिस चेंज होता है तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। एक्सिस का वैल्यू देखेंगे। क्यों इतना एक्सिस 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 मैं कर रहा हूं, मैंने पिछले 10 मिनट से एक्सिस 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 क्यों इंपॉर्टेंट है वो वर्ड, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। समझते मंडली? लेट्स डू दिस। सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट एक्सिस, राइट। क्वेश्चन वही, सोच नहीं, राइट। तो ये है आपका वही सिस्टम। लेट अस ड्रॉ आवर सिस्टम पीपल। ये 0 पे 0 kg, 1 मीटर पे 1 kg, 2 मीटर पे 2 kg, 3 मीटर पे 3 kg, 4 मीटर पे 4 kg, ये हमने ले लिया। सिस्टम वही है, वही दिख रहा है एग्जैक्टली। अब एक्सिस कहां से ले लूं, 2 पे डाल दूं, 2 पे ले लूं एक्सिस, चलो ले लेते हैं, बीच में लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेट्स टेक द एक्सिस। बच्चों क्वेश्चन अपना है, ठीक है, घर का क्वेश्चन है बच्चों, और हमको सॉल्व करने आना चाहिए। ये है हमारा एक्सिस। अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त, ध्यान दीजिए। पिछला क्वेश्चन प्लीज 1-2 बार और रिवाइज कर लीजिएगा तो ये और अच्छा कनेक्ट होगा, ठीक है। फॉर्मूला वही आएगा, फॉर्मूला जो हमने यूज किया था वही यूज करेंगे। कनेक्ट बिल्ड कीजिए बच्चों, पिछला क्वेश्चन फिर से रिपीट करके आइए। अब ये I इक्वल टू क्या होता है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर, राइट। ये जो डिस्टेंस है अगर मैं +1 मीटर लूंगा तो इसको मुझे -1 मीटर लेनी पड़ेगी, फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो हमारा कन्वेंशन है वो तो रहेगा। ये अगर 2 मीटर लूंगा बच्चों तो इसको मैं -2 मीटर लूंगा, जस्ट फॉर कीपिंग माई स्टैंडर्ड कन्वेंशंस। ओके, तो चलिए, तो अब ये हो जाएगा I इज इक्वल टू m1, यहां पर जाते हैं 3 इंटू 1 स्क्वायर, चलेगा चलेगा, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 स्क्वायर, चलेगा बच्चा लोग, प्लस ये 1 इंटू कितना है बच्चों
-1 स्क्वायर प्लस बराबर है यहाँ पर 0 इंटू -2 स्क्वायर। ऐड कर दीजिए, क्या ही पंगा है बच्चों, ऐड कर दीजिए। इधर तो कुछ है ही नहीं ऐड करने को, है ही नहीं कुछ, राइट। तो ये कितना है बच्चा लोग, 2 स्क्वायर इज 4, 4 4 जा 16, राइट। तो ये जो टर्म हमको मिल रहा है ये है 3 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया, 20 kg मीटर स्क्वायर। ओ क्या बात है, एक्सिस 0 से पास रहे हो रही थी, मतलब ये सिस्टम को ऐसे घुमा रहे थे आप, नहीं रॉड को एक एंड पे पकड़ा था और ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे थे, तो इतना मुश्किल था। लेकिन अगर 2 पे पकड़ा, 2 पे पकड़ के उसको घुमाने की कोशिश किया, कितना आसान हो गया, अपोजिशन कितना कम हो गया, दिख रहा है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू 0 came out to be 100 kg meter square, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम सिस्टम पासिंग थ्रू 2 k मीटर comes out to be 20। कितना डिफरेंस है, 1/5 हो गया। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड करती है। एक्सिस चेंज हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी मेजर चेंज आएगा, बड़ा चेंज आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं चाहता हूं अगला क्वेश्चन में आप खुद ट्राई करेंगे, इस एक्सिस को 3 पे शिफ्ट कीजिएगा, 3 ये खुद ट्राई कीजिएगा और आंसर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज मैंने क्या क्या पढ़ाया है वो मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं बच्चों। आज मैंने आपको बताया लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल में रिलेशन, एक टेबल बना के दिया आपको, वहां उस टेबल में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। टेबल में हमने बोला कि अच्छा लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर एस होता है तो एंगुलर थीटा, ये होता है v तो ये ओमेगा, ये होता है a तो ये होता है अल्फा एक्सेलरेशन। फिर हमने बोला कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया मतलब जो अपोज करता है टेंडेंसी को। एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो तो इतना आसान तो नहीं होगा, राइट, डिफिकल्ट होगा। तो कौन है जो रोटेशनल मोशन को अपोज करेगा, कौन है जो लीनियर मोशन को अपोज करेगा, और फिर उसके बेस पे हमने आगे बिल्ड करना शुरू किया, ठीक है। तो हमने बोला जो रोल मास प्ले करता है लीनियर मोशन में, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है रोटेशनल मोशन में। और फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए निकालने की कोशिश की। एक बात जो मैंने क्वेश्चन में इस चैप्टर लेक्चर में बोली है, फिर से बोलूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई बोले इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, एक रॉड दिया, ये ऐसा रॉड दे दिया, ये ऐसा बॉक्स दे दिया और बोला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, बोलने का सर दोस्त जो भी पूछेंगे बोलने का कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं तो एक्सिस बताइए, बिना एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विदाउट नोइंग द एक्सिस इज सिंपली मीनिंगलेस। आर यू डन विद दिस, राइट? सो सी यू बच्चों, प्लीज लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा। अगला लेक्चर तो 5th लेक्चर है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको और कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एवरीवन, सी यू फॉर द नेक्स्ट क्लास।